बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाने के बाद डायरेक्शन लेके नीचे की साइड फॉल करेगा, ऐसा कुछ मैंने आपको बोला था अपनी पिछली वीडियो के अंदर। आप चाहो तो वीडियो जाके देख सकते हो। एंड एग्जैक्टली वही मूवमेंट हमें बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल रहा है। अब सवाल यह है कि यहाँ से प्राइस कितना और ऊपर जा सकता है, कौन सा वो जोन रहेगा जहाँ से प्राइस डायरेक्शन लेगा, एंड क्या शॉर्ट करना चाहिए हमें उस एरिया से, ये भी मैं आपको बताऊंगा पूरी प्लानिंग के साथ। जो मेरी स्ट्रेटजी है आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही बात करेंगे ढेर सारे ओल्ड कॉइन्स के बारे में, गोल्ड के बारे में, सिल्वर के बारे में, एंड यूएस के कुछ स्टॉक्स के बारे में जिनके अंदर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट के साथ, जहां पे आप देखोगे कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो एक तो आपको यहाँ पे डबल बॉटम देखने को मिलेगा जहां से रिकवरी आई है। सेकंड चीज़ आपको क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक मेजर सपोर्ट जोन था, ठीक है। ये सपोर्ट जोन यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है। ये सपोर्ट जोन था $59,200 का, ब्रेकडाउन होता है, प्राइस रिटेस्ट करता है इसको। लोग समझते हैं यहाँ पे हम शॉर्ट कर लेना है, प्राइस नीचे की साइड फॉल करेगा। लोग यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, ऊपर स्टॉप लॉस लेते हैं। लोगों की लिक्विडिटी यहाँ पे होती है, जिसको लेके प्राइस ऊपर की साइड चल जाता है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गया, जितना भी लिक्विडिटी थी प्राइस ने ले ली, एंड प्राइस के अंदर में पंप देखने को मिल गया। डेट्स वाई ये जो पंप आया अच्छी वॉल्यूम के साथ आया है, एंड रियल पंप ऑल ओवर हम बोल सकते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिल रहा है। अभी पंप कहाँ तक का हो सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब देने के लिए हमें डेली चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा, जहाँ पे आप सिंपल सा देख सकते हो करंट प्राइस के हिसाब से दो जोन है जहाँ तक का ये पंप मेरे हिसाब से हो सकता है। अगर मैं मेजरली बात करता हूँ तो $67,000 अप्रॉक्स ये एरिया है जिसको आपको मार्क कर लेना है, जहाँ तक का मैक्सिमम मुझे लगता है ये पंप होगा, एंड एक बड़ा डायरेक्शन हमें यहाँ से देखने को मिलेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि पहला और सबसे बड़ा रीज़न है, अगर आप फेवरेट रिजल्ट यहाँ पे लगा के देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा जो हमारा लेवल होता है 0.382 का, वो इसी जोन के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे ऑलरेडी एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। दैट्स द रीज़न कि ये एक ऐसा जोन हो सकता है जहाँ से हमें प्रॉपर रिजेक्शन देखने को मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट जोन जो है जहाँ से मुझे लगता है प्राइस फॉलो कर सकता है वो है $64,150 का, ठीक है। यहाँ पे क्यों फॉलो कर सकता है, क्योंकि प्राइस जब तक ऊपर आएगा बहुत हायर चांसेस है जो 50 SMA है, सिंपल मूविंग एवरेज है, वो यहाँ आसपास हमें देखने को मिलेगा, इसके आसपास, ठीक है। एंड मुझे लगता है पर्सनली कि प्राइस 50 SMA के ऊपर ज़रूर से रिजेक्शन देगा, जो हमें एक शॉर्ट ट्रेड का मौका दे सकता है एंड प्रॉफिट बनाने का मौका दे सकता है। तो डेली चार्ट के अकॉर्डिंग दो मेजर रेजिस्टेंस जोन है अभी जहाँ से फॉल आ सकता है प्राइस के अंदर। पहला $64,200 एंड सेकेंडली $67,000, जो एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से बहुत ज़्यादा हायर चांसेस है, ऑलमोस्ट 80 to 90% कि इनिशियल रिजेक्शन तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ तो हम अपना लिमिट शॉर्ट ऑर्डर भी लगा के रख सकते हैं पहले से, ठीक है। अगर मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में आके देखता हूँ तो अगेन सेम चीज़ रहेगी जो मैंने आपको अभी समझाई। बहुत हायर चांसेस रहेंगे कि हमें उसी जोन से डायरेक्शन देखने को मिले। पहला $64,000 के अराउंड, $64,200 का बताया था, वहीं से डायरेक्शन के चांसेस। एंड दूसरा वही सेम लेवल जो मैंने आपको बताया $67,000 का। अगर मैं 1 आवर चार्ट के अंदर आता हूँ थोड़ा और शॉर्टर टाइम फ्रेम चीज़ों को समझने के लिए कि नेक्स्ट मोमेंट क्या दिखा रहा है, तो 1 आवर चार्ट में आपको देखने को मिलेगा एक गोल्डन क्रॉस हो रखा है जो कि पॉजिटिव चीज़ है। वॉल्यूम आप देखोगे थोड़ी कम हो रही है, वॉल्यूम उतनी ज़्यादा नहीं है बायर्स में, बट हाँ बहुत हायर चांसेस है कि यहाँ से एक शॉर्ट टर्म पंप हमें देखने को मिल जाए एंड 63 तक प्राइस जाए, फिर वहाँ से डायरेक्शन लेके फॉल आ जाए। अगर शॉर्ट ट्रेड प्लान करनी है तो 63 पे भी अगर एक बियरिश कैंडल हमें मिलती है पिन बार टाइप, तो यहाँ से हम शॉर्ट प्लानिंग कर सकते हैं ऊपर का स्टॉप लॉस लेके। तो शॉर्ट की प्लानिंग कहाँ से होगी, 1 आवर चार्ट देखते हुए 63 पे डायरेक्शन आएगा तो शॉर्ट की प्लानिंग कर सकते हैं। 4 आवर चार्ट देखते हुए अगर डायरेक्शन आता है $64,500 के अराउंड, ये जो जोन है इस वाले हाई के पास से, तो हम शॉर्ट की प्लानिंग कर सकते हैं। एंड डेली चार्ट देखते हुए अगर 67 से डायरेक्शन आता है तो वहाँ से शॉर्ट की प्लानिंग कर सकते हैं। चीज़ें डिपेंड करेंगी डायरेक्शन कहाँ पे आ रहा है, बियरिश कैंडल जहाँ पे मिलेगी वहाँ से शॉर्ट प्लानिंग कर सकते हैं। फिलहाल 63 से अभी 1 आवर चार्ट देखते हुए चांसेस रहेंगे कि एक प्रॉपर डायरेक्शन आएगा, तो यहाँ पे एक शॉर्ट लिमिट ऑर्डर भी हम लगा सकते हैं कि जैसे ही क्विकली यहाँ पे रिएक्शन आए वैसे ही हमें प्रॉफिट मिल जाए शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर। बाकी बात करें बाइंग की, तो वो प्रीवियस वीडियो के अंदर ही मैंने आपको बता दी थी कि बाइंग कर सकते हैं। सोलाना के अंदर बताई थी, कुछ और कोइंस के अंदर बताई थी। करी होगी तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में होगे, चाहो तो शॉर्टर टाइम फ्रेम के हिसाब से बुक कर सकते हो, वरना लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, जैसे मैंने पर्सनली करा है। अभी अगर मैं लास्ट में बिटकॉइन का वीकली चार्ट देखता हूँ कि लॉन्ग टर्म पिक्चर क्या कह रही है, तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, बॉटम या तो होगा $54,800 के आसपास या होगा $49,000 के आसपास। अगर मैं बॉटम की बात करता हूँ, मेरे हिसाब से जो मिनिमम हम मानते हैं या फिर मैक्सिमम बॉटम मानते हैं वो ये दो लेवल्स को मानते हैं। बाकी हो सकता है जहाँ पे प्राइस अभी है वहाँ से भी रिकवर कर जाए, बट इसके चांसेस मेरे हिसाब से थोड़े से कम है अभी, ठीक है। चांसेस क्या है कि यहाँ से थोड़ा प्राइस ऊपर जाएगा, फिर 65
के आसपास से डायरेक्शन लेके नीचे की साइड दोबारा से फॉल कर सकता है। बहुत हायर चांसेस इसके देखने को मिलते हैं, बिकॉज प्रीवियस हिस्ट्री में ऐसी चीज़ें बार बार हो चुकी हैं कि जुलाई मंथ पॉजिटिव रहता है। अगर मैं आपको बिटकॉइन का हिस्ट्री वाला चार्ट दिखाता हूँ, यहाँ आपको क्लियर होगा। आप देखो जुलाई मंथ पॉजिटिव रहा है, स्पेशली जब जब हमें जून नेगेटिव में देखने को मिला है, तब तक आप देखोगे कि जुलाई मंथ जो था यहाँ पे हमारे लिए पॉजिटिव देखने को हमें यहाँ पे मिला है। ठीक है, अब जुलाई मंथ जब भी पॉजिटिव रहता है, उसके बाद जो अगस्त मंथ आता है वो फिर हमें नेगेटिव में देखने को मिल जाता है। एंड अगस्त मंथ जैसे ही नेगेटिव में आता है, उसके बाद आप देख सकते हो सितंबर भी नेगेटिव रहता है ज़्यादातर, और फिर अक्टूबर नवंबर में जाके हमें रिकवरी देखने को मिलती है। तो यही सेम मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जुलाई मंथ थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, प्राइस ऊपर जाएंगे, थोड़ी मार्केट रिकवर करेगी, फिर अगस्त सितंबर में फिर से डंप देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से जो ऑल ओवर मूवमेंट है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस ऊपर जाएगा, डायरेक्शन लेके नीचे आएगा, फिर बॉटम बना के, डबल बॉटम बना के हमें नवंबर में एक रियल रिकवरी और बड़ी रिकवरी देखने को मिलेगी। ये मेरी ऑल ओवर पूरी एक्सपेक्टेशन है। अभी सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि इस टाइप की प्रिडिक्शन मैं कैसे कर सकता हूँ, बिकॉज ये तो एक तरह से वो वाली प्रिडिक्शन हो गई कि मैंने देख रखा है कल कि कल क्या होने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जहाँ तक मैंने सोचा है इस टाइप से मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि ज़रूरी ऐसा हो, बट 80% चांसेस हैं कि इसी टाइप से जो मूवमेंट है हमें देखने को मिला है, प्रीवियस हिस्ट्री में ऐसे ही देखने को मिला है। अभी फिलहाल देखते हैं ओल्ड कॉइन्स के बारे में बात करते हैं, ओल्ड कॉइन्स को लेकर क्या अपडेट है। सबसे पहले इथेरियम के बारे में बात करते हैं। इथेरियम मेरे हिसाब से रिकवर कर रहा है और $1800 तक रिकवर करेगा, फिर यहाँ से डायरेक्शन लेके फॉलो कर सकता है। तो यहाँ पर लिमिट शॉर्ट ऑर्डर का भी देख सकते हो, एंड प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है, इस टाइप की पिन बार बनती है तो शॉर्ट करने का वहाँ पे प्लान भी कर सकते हैं स्विंग ट्रेड का। उसके बाद फिर सोलाना है, अच्छा ब्रेकआउट करा हुआ है सोलाना, अच्छी रिकवरी आई है सोलाना में। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था सोलाना में यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, ब्रेकआउट आएगा, अच्छा ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम अच्छी है, सोलाना मेरे हिसाब से अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। एंड बाकी ओल्ड कॉइन्स के मुकाबले ज़्यादा बुलिश है। तो सोलाना में अगर शॉर्ट का देखो तो $97.4 के आसपास से देखना, उससे पहले शॉर्ट लेना रिस्की इसके अंदर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लिमिट शॉर्ट ऑर्डर जरूर यूज़ कर सकते हैं सोलाना में। फिर ZEC जेड कैश कॉइन है, जो कि अगेन रिकवरी की ओर बढ़ रहा है, एक यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। मेरे हिसाब से 460 से अगर प्रॉपर डायरेक्शन करने मिलती है तो यहाँ पे भी शॉर्ट करने का देख सकते हैं। अदरवाइज अभी तो वॉल्यूम भी ज़्यादा है, बायर्स अच्छे हैं इसके अंदर एक्टिव, तो स्पॉट बाइंग शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम ले सकते हैं, थोड़ा अपसाइड इसके अंदर आ सकता है यहाँ से। और फिर हाइपर लिक्विड हाइप कॉइन बुलिश देखने को मिल रहा है, डबल बॉटम बना रखा है, हाइपर लिक्विड में अच्छी प्राइस मूवमेंट अपसाइड में देखने को मिल सकती है, चाहो तो स्पॉट बाइंग में ले सकते हो। देन नेक्स्ट वी हैव TRX कॉइन, इसके अंदर सेम मूवमेंट एक्सपेक्टेड है जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, प्राइस ऊपर जाएगा, इस जोन से डायरेक्शन लेके नीचे आ सकता है, ये हमारा शॉर्ट जोन रहेगा अगर प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है। देन नेक्स्ट वी हैव नियर प्रोटोकॉल, जिसके अंदर अगेन सेम अपडेट है जो लास्ट टाइम बताया था, प्राइस रेजिस्टेंस के पास है, मुझे लगता है यहाँ से इसको ब्रेकआउट कर देगा, जिससे आपसे बिटकॉइन का प्राइस दिख रहा है, थोड़ा प्राइस ऊपर जा सकता है, फिर यहाँ से $2 के आसपास से डायरेक्शन देखने को मिलेगा, तो चाहो तो इसको भी स्पॉट में लिया जा सकता है। देन नेक्स्ट वी हैव XRP कॉइन, अगेन ये भी थोड़ा सा बुलिश देखने को मिल रहा है, बट इसके अंदर सेम मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। 50 SMA यानी कि ये जोन जो देख रहे हो आप 1.1536, यहाँ से डायरेक्शन ले सकता है, यहाँ पे प्रॉपर डायरेक्शन आता है तो शॉर्ट करने का देखना। देन नेक्स्ट हमारे पास आते हैं गोल्ड। गोल्ड को मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि डेथ क्रॉस हो रखा है, अभी भी सेम चीज़ है, डबल बॉटम जरूर बनाया गोल्ड में, बट बहुत हायर चांसेस है प्राइस ऊपर जाएगा, डायरेक्शन लेके फॉलो कर सकता है, तो इस जोन पे हम शॉर्ट करने का गोल्ड को देख सकते हैं। बाकी गोल्ड को लॉन्ग टर्म में खरीदना है तो $3500 का एरिया जोन जो है बहुत अच्छा जोन है लॉन्ग टर्म में, अगर आप चाहे फिजिकल गोल्ड लेना हो या फिर वर्चुअल गोल्ड लेना हो तो वो बहुत अच्छा जोन हो सकता है, वहाँ पर बाय करने का देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एप्पल का स्टॉक है, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था ब्रेकआउट कर रहा है ट्रेंड लाइन को, एंड आप देखो क्या शानदार ब्रेकआउट इसके अंदर आया है, अभी भी सारी चीज़ें मार्क हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड मुझे लगता है एप्पल काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे दिखा सकता है, बिकॉज एप्पल की सेल आने वाली है, बहुत सारी बिक्री होगी, प्राइसेस भी बढ़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एप्पल अच्छी अर्निंग करेगा, जिसके बाद हमें अच्छा प्रॉफिट एप्पल में देखने को मिलेगा और इसका स्टॉक भी ऊपर जाएगा, तो एप्पल को ले सकते हैं स्मॉल अमाउंट में चाहो तो। बट मेरा पर्सनली मानना है कि एप्पल को अवॉइड करके इस समय पे जो ज़्यादा फोकस करना है वो अमेजोन के ऊपर, शेयर के ऊपर करना है। अमेजोन मुझे लगता है ज़्यादा बेटर ऑप्शन है इस समय पे। क्यों बेटर ऑप्शन है, फिलहाल तो अगर मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो वॉल्यूम लो हो रही है, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो अभी तो बाइंग नहीं करनी है, बट अगर आपको ये डंप पे मिलता है तो इसके अंदर बाइंग करी जा सकती है, बिकॉज अमेजोन की बहुत सारी सेल्स आनी है, पूरे ईयर सेल्स आती हैं, आपको पता है बहुत अच्छी यहाँ पे अर्निंग होती है अमेजोन की। तो मेरा पर्सनली मानना है अमेजोन को लेने का ये अच्छा वक्त है, अगर आपको अंडर वैल्यू में मिलता है, अगर आपको $200 के आसपास मिलता है अमेजोन का शेयर,
तो लिया जा सकता है। एंड ट्रेड करने के लिए भी काफ़ी अच्छा है, चाहे अमेजोन का हो एप्पल का हो, दोनों में अच्छी वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रही हैं। इवन एनवीडिया में भी हमें अच्छी वॉल्यूम्स देखने को मिल रही हैं। अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में एनवीडिया को भी ट्रेड करोगे तो यहाँ पे भी अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। फिलहाल तो थोड़ा सा विदेश देखने को मिल रहा है। अगर डबल बॉटम यहाँ पे बनता है तो बाइंग का भी देख सकते हैं। अब आप में से काफ़ी लोग ये भी पूछोगे कि इन सबको ट्रेड कहाँ पे करें, गोल्ड भी आपको ट्रेड करना है, आपको यूएस के स्टॉक्स भी ट्रेड करना है, आपको क्रिप्टो भी ट्रेड करना है, ऑल्ट कॉइन्स ट्रेड करना है। सो उसके लिए आप ब्लोफिन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको गोल्ड भी मिल जाता है, यूएस के स्टॉक्स भी मिल जाते हैं। आप देख सकते हो गोल्ड सिल्वर अवेलेबल है यहाँ पे, यूएस के स्टॉक्स भी हैं, और क्रिप्टो तो सारे अवेलेबल हैं ही। फीस काफ़ी ज़्यादा कम है, बाइनेंस के सिमिलर फीस है। केवाईसी नहीं है, सबसे बड़ी बात, नॉन केवाईसी प्लेटफॉर्म है। सिंपल सा यूएसडीटी डिपॉजिट करा एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करी। एंड जो भी बेसिकली चाहते हैं कि यहाँ पे ट्रेड करना, उनको यूएसडीटी बाय करना है, तो सेफेस्ट तरीका बताऊंगा यूएसडीटी बाय करने का। जिसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस कमेंट में लिंक लिख देना है, मैं आपको डिस्कॉर्ड के सर्वर का लिंक दूंगा जहाँ से आप यूएसडीटी बाय कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। ध्यान रहे, सिर्फ ट्रेड करने के लिए ब्लूफिन के ऊपर। मेरे स्पेशल फॉलोअर्स के लिए ये ऑफर है। जो भी कमेंट में यूएसडीटी लिखेगा उसको मैं वो लिंक दे दूंगा। यूएसडीटी लिखना है बस आपको कमेंट में, आपको लिंक दे दूंगा डिस्कॉर्ड सर्वर का, उसको आप ज्वाइन करेंगे एंड आप ब्लूफिन के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं यूएसडीटी डिपॉजिट करके। बाकी ब्लूफिन यूज़ करना नहीं आता, कैसे यूज़ करें, कैसे ट्रेड करें, तो पूरी गाइड आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी, बना रखी है मैंने, हाउ टू यूज़ ब्लूफिन। एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझाएंगे। मेक श्योर जाके चेकआउट कर लेना ताकि आपको यूज़ करना आ जाए। बाकी आज की वीडियो में और अपडेट था, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।